यूट्यूब चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा। तो हमारे पास ये ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है कि अर्मेनिया ने ये डिसाइड किया है, जिसकी अज़रबाईजान के साथ पिछले दिनों एक सुलह भी हुई है, पीस एकॉर्ड्स भी डोनाल्ड ट्रंप साहब ने करवाया है। हमारे पास ये खबर आ रही है कि अर्मेनिया भारत यानी इंडिया के साथ सुकोई 30 MKI 4+ फाइटर जेट्स, जनरेशन फाइटर जेट्स जो है वो खरीदेगा। अब ये सारा माजरा है क्या, इस वीडियो में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा। तो हमारे पास ये खबर आ रही है कि अर्मेनिया जो है वो अपनी एयर डिफेंस सिस्टम को, अपनी एरियल पावर को स्ट्रॉन्ग करना चाहता है। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि एक तरफ पाकिस्तान अपने ताल्लुकात अज़रबाईजान के साथ बेहतर कर रहा है, जबकि दूसरी तरफ भारत भी अपने ताल्लुकात अर्मेनिया के साथ और बेहतर कर रहा है। जब हम बात करते हैं डिफेंस की, जब हम बात करते हैं पॉलिटिकल क्लाउड की, और जब हम लोग बात करते हैं डिप्लोमेसी की, तो भारत भी ये चाहता है कि जिस तरह पाकिस्तान का एक क्लाउड, पाकिस्तान का एक इन्फ्लुएंस बढ़ता हुआ दिखाई देता है हमें साउथ कॉकेसस में, भारत भी ये चाहता है कि उसका भी क्लाउड ये बढ़े। एज ऑफ नाउ पाकिस्तान का जो डिप्लोमेटिक एक बैलेंस है साउथ कॉकेसस का, वो पाकिस्तान की तरफ टिल्ड कर चुका है, लेकिन भारत भी चाहता है कि वो उस बैलेंस को कायम रखे और सारे का सारा बैलेंस अज़रबाईजान और टर्किया की सूरत में पाकिस्तान की तरफ ना हो, भारत को भी इससे कुछ बेनिफिट मिले। लेकिन इससे पहले हम लोग एक बात जानने की कोशिश करते हैं, एक चीज़ समझने की कोशिश करते हैं कि हम सारे लोगों के दिमाग में एक सवाल ज़रूर आया है, मेरे दिमाग में भी आया होगा, आपके दिमाग में भी, कि ये क्या वजह है अर्मेनिया और अज़रबाईजान के दरमियान 2 महीने पहले यानी अगस्त के महीने में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो है वो एक पीस एकॉर्ड साइन करवाया था ओवल ऑफिस वॉशिंगटन में। तो ऐसा क्या हुआ कि अर्मेनिया को नए फाइटर जेट्स की तलब हुई और अज़रबाईजान ने भी पाकिस्तान से जो है वो 40 JF-17 ब्लॉक 3 थंडर्स फाइटर जेट्स लेने का फैसला किया। ऐसा हुआ क्या, उसके पहले एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, समझाना चाहूँगा। देखिए, हम एक मल्टीपोलैरिटी की तरफ जा रहे हैं, ये एक मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर है। मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर जब दुनिया में आना शुरू होता है, यानी एक से ज़्यादा ग्रेट पावर्स आना शुरू होती हैं, तो जो भी पीस होता है वो पीस सिर्फ वक्ती होता है, वो एक तरह से सीज फायर कंसीडर होता है, वो एक तरह से वक्ती पीस होता है। और उस पीस टाइम के दौरान फौजें और कंट्रीज़ अपने आप को स्ट्रॉन्ग करते हैं ताकि अगली जंग की तैयारी की जाए। एंड दैट्स व्हाट्स हैपनिंग राइट नाउ ऑल अराउंड द वर्ल्ड। चाहे आप पाकिस्तान भारत के सीज फायर की बात करें, अर्मेनिया अज़रबाईजान की बात करें, थाईलैंड कंबोडिया की बात करें, गज़ा इसराइल की बात करें, इसके अलावा आप इथोपिया रवांडा, इन सारे कंट्रीज़ की बात करें, ये सारे के सारे जो पीस हैं ये वक्ती हैं, क्योंकि जितनी ज़्यादा जो है मामलात हमें पॉलरिटी की तरफ नज़र आएंगे, जंगें आपको बढ़ती हुई नज़र आएंगी। तो ये उसकी एक छोटी सी झलक हमारे सामने नज़र आ रही है कि एक तरफ अज़रबाईजान अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, जवाब में अर्मेनिया भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इवन देर इज़ अ पीस बिटवीन अर्मेनिया एंड अज़रबाईजान बाय यूनाइटेड स्टेट्स। ये पीस इम्पोज किया गया है। याद रखिएगा, जब भी कोई किसी के ऊपर पीस इम्पोज करता है, वो पीस जो है कभी भी सही बात पर माना नहीं जाता जबकि दोनों साइड्स राज़ी ना हों। इस सारे मामले में अज़रबाईजान तो राज़ी है, क्योंकि अज़रबाईजान ने बाय फोर्स निगोर्नो काराबाग जो अपना वो इलाका कहता था, उसको उसने सक्सेसफुली कैप्चर कर लिया था और वापस ले लिया था 2023 में। अर्मेनिया क्योंकि वीक साइड पे था, उसकी फ़ौज अज़रबाईजान की फ़ौज का मुकाबला नहीं कर सकी, उसकी ड्रोन वॉरफेयर का मुकाबला नहीं कर सकी। इवेंचुअली अर्मेनिया फॉल किया, निगोर्नो काराबाग उसको देना पड़ा। लेकिन जब भी वो ताकतवर होगा वो अपना बदला ज़रूर लेगा, निगोर्नो काराबाग लेने की बड़ी कोशिश करेगा। इसलिए पाकिस्तान इस टाइम बहुत इंपॉर्टेंट बना हुआ है अज़रबाईजान के लिए, और इसलिए अर्मेनिया के लिए भारत इस टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है। दोनों अपनी फ़ौज को इस टाइम स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करें। ये पीस टाइम दरअसल एक टैक्टिकल जो है वो साइलेंट है। कुछ वक्त के लिए दोनों अपनी जो है वो फ़ौजों को तैयार कर रहे हैं ताकि अगली स्ट्रेटेजिक जीत के लिए वो काम कर सकें। मैं आपके साथ ये वीडियो शुरू करता हूँ बड़े इंपॉर्टेंट तरीके से। हमारे पास ये खबर आ रही है कि अर्मेनिया हैज़ डिसाइडेड to buy multi-billion-dollar deal with India to purchase Sukhoi 30 MKI fighter jets. Armenia is nearing a deal to procure 8 to 12 Sukhoi 30 MKI from India. अब अर्मेनिया की तरफ से जो हमारे पास एक मामला चल रहा है वो ये चल रहा है कि अर्मेनिया ये डिसाइड कर चुका है कि वो भारत के साथ जो है वो 8 से 12 फाइटर जेट्स लेगा Sukhoi 30 MKI, जो कि इंडिया बनाता है, लेकिन उसका जो डिज़ाइन है वो रशिया प्रोड्यूस करता है, लेकिन जो प्रोडक्शन है वो इंडिया में होती है। अगली बात सुनिएगा,
याद रखिएगा, इस चीज़ को अंडरस्टैंड कीजिएगा कि भारत और रशिया का जो एक मामला चल रहा है, यानी भारत जो है वो रशिया के डिफेंस इक्विपमेंट पे आज भी निर्भर है, आज भी वो फोकस करता है, इसलिए भारत जो है वो इन फाइटर जेट्स को बनाता है। अब बात इस सारे मामले में ये है कि पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस टर्किया और अजरबैजान में बढ़ रहा है, पाकिस्तान का क्लाउड हमें बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, इसलिए भारत को भी एक ऐसा नेचुरल एलाय चाहिए रीजन में जो कि आर्मेनिया को भी तगड़ा करे, जो कि आर्मेनिया को भी स्ट्रॉन्ग करे, ताकि कल को पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस पूरे इलाके में ना रहे, भारत का इन्फ्लुएंस भी हो। एज ऑफ नाउ साउथ कॉकेसस में पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस ज़्यादा है, भारत भी अपना इन्फ्लुएंस आगे बढ़ाने की कोशिश भरपूर कर रहा है। अगली बात सुनिएगा, अब जो हमारे पास इस टाइम मोर इंपॉर्टेंटली जो है वो रिकॉर्ड आ रहा है, मोर इंपॉर्टेंटली जो हमारे पास डाटा आ रहा है, उसके मुताबिक ये जो डील होगी आर्मेनिया की भारत के साथ फाइटर जेट्स की, दिस डील एस्टिमेट्स बिटवीन 2.5 बिलियन टू 3 बिलियन डॉलर्स वुड मार्क आर्मेनिया लार्जेस्ट एवर डिफेंस प्रोक्यूरमेंट एंड डीपन्स इट्स मिलिट्री टाइज विद न्यू दिल्ली। अब बात यह है, जो हमारे पास रिपोर्ट्स आ रही हैं उनके मुताबिक अगले 2 सालों में 2027 तक भारत आर्मेनिया को 8 से 12 सकुई 30 MKI फाइटर जेट्स देगा, जिनकी कीमत लगभग 2.5 से 3 बिलियन डॉलर्स होगी। तो भारत को इससे बहुत फ़ायदा होगा और आर्मेनिया का जो डिफेंस इक्विपमेंट है उसको भी इससे फ़ायदा होगा, क्योंकि एक तरफ अजरबैजान ने पाकिस्तान से 40 फाइटर जेट्स जो J-17 थंडर, जो जाहिर बात है 4+ जनरेशन फाइटर जेट्स हैं, वो लेने का फैसला किया। तो आर्मेनिया चाहता है कि पूरे साउथ कॉकेसस में बैलेंस ऑफ पावर रहे, अजरबैजान इतना तगड़ा ना हो जाए कि कल को अजरबैजान और बहुत सारे इलाकों जो आर्मेनिया के हैं उन पर अपना जो है वो हक जमाने की कोशिश करे, क्योंकि जो ताकतवर होता है वो जितना ज़्यादा वो ले सके वो रुकता नहीं है, वो लेता जाता है। अगली अब बात सुनिएगा, अगली इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम जब बात करते हैं सकुई 30 MKI की, सकुई 30 MKI फाइटर जेट्स को समझना और अंडरस्टैंड करना बड़ा ज़रूरी है कि भारत के लिए क्यों इतना इंपॉर्टेंट है और आर्मेनिया के लिए ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों रहेगा। इस बात को बड़े गौर समझिएगा। द फर्स्ट इंडक्शन ऑफ सकुई 30 MKI इन इंडियन एयरफोर्स वॉज इन 2002। तो सकुई 30 MKI पहली बार भारत की जो मिलिट्री में आया वो 2002 में भारत ने पहली बार इस फाइटर जेट्स को जो है वो अपनी मिलिट्री इन्वेंट्री में यूज़ किया और फिर आहिस्ता आहिस्ता भारत को जो है वो अपग्रेड करता जा रहा है। अब 2025 के मुताबिक जो सकुई 30 MKI फाइटर जेट है, इसके पास जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सकुई 30 MKI द इंडियन मेड फाइटर जेट्स डिज़ाइन बाय रशिया, it is equipped with capable of super maneuverability and carry over 8 tons of mixed armaments from precision guided bombs to BrahMos cruise missiles। तो इसका मतलब ये है, पहले तो मैं आपको एक बड़ी अहम चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये जो फाइटर जेट्स है सकुई 30 MKI ये ब्राह्मोस मिसाइल को भी, जो क्रूज मिसाइल है उसको भी लेकर जाने की कैपेबिलिटी रखता है। इसके अलावा प्रिसीशन गाइडेड म्यूनिशंस जो बहुत हैवी होते हैं उनको भी लेकर जाने की जो है वो अहलियत या उसके पास जो एबिलिटी है वो रखता है। इसके अलावा सुपर मनोवलिबिलिटी होती है। सुपर मनोवलिबिलिटी का मतलब है कि जब उसके ऊपर कोई हमला हो रहा होगा तो वो आहिस्ता बहुत तेज़ी से अपनी जो मूवमेंट है वो चेंज कर सकता है ताकि उसको ऊपर हमला ना हो। तो ये बड़ी अच्छी एक सुपर